बोल बोल के थक गए हैं कि भाई कोई अपनी इज्जत बनाओ। और भाई दूसरे क्रिकेट बोर्ड हमारी क्यों इज्जत नहीं करते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि हमने अपने मुल्क में सिस्टम नहीं रखा हुआ। सही का ना? मतलब आपके सामने है, अभी अमाद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस दी है, और सुबह से लेकर रात तक उसके पीछे वहाब रियाज और लोग, बोर्ड के लोग, मीटिंगें हो रही हैं मोहम्मद आमिर की बोर्ड के अंदर, सब ने देखी। वो पागल हुए हैं इनके पीछे। और जी रिटायरमेंट वापस लो, हमारी क्रिकेट पता नहीं कहां जमीन के अंदर घुस गई है, बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, तुम दोनों वापस टीम में नहीं आओगे। ठीक है ना? मतलब तरले मिन्नतें शुरू हुई हुई है, पैर पकड़ रहे हैं उनके, ओ भाई खुदा का नाम लो, वापस आ जाओ। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दूसरी टीमों में भी हो जाता है बाजुकात कि रिटायर्ड प्लेयर्स रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं और उनसे कह दिया जाता है कि जी आपकी हमें ज़रूरत है, आप रिसेंटली आपने रिटायरमेंट ली है तो आप रिटायरमेंट वापस ले लें। 2-4 महीने पहले इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली है, लेकिन 2020 में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली और 2020 के बाद अब मोहम्मद आमिर को लाया जा रहा है क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो पाकिस्तान को उस तरीके से आगे जितवा सकें T20 वर्ल्ड कप में। असल मसला ये है, उसको जब कहा गया उसको वो वापस ले ली। जब नीयत साफ होती है, आपके दिल में कोई और प्लान, खुफिया प्लान नहीं होता, तो फिर इमाद वसीम की तरह आप रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं। अब जब इनको इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाएगी, ये पूरी ट्राई करेंगे कि IPL में खेलें। जिस तरह अजहर महमूद और यासिर अरफात पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन थे, तो ये इंग्लैंड के वीज़े पर वहाँ पर खेले थे एज ए ओवरसीज़ प्लेयर। और अब मोहम्मद आमिर उनको फॉलो कर रहे हैं, ये ज़्यादा पैसा बनाना चाह रहे हैं। इनको बेच फिक्सिंग से भी मज़ा नहीं आया, ये शुरू से ही पाकिस्तान को डॉज दे रहे हैं। ये एक बेरूपिया है, इसको समझने में शायद अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने साथ में कमबैक करने का फैसला कर लिया है और इसलिए इन्होंने PCB से बात कर कर अपने रिटायरमेंट भी वापस ले लिए। जहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत दिनों से चल रहा था कि ये दोनों PCB के साथ कांटेक्ट में हैं और वो फिर से पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं। PCB चीफ मोहसिन नकवी से बात कर कर इन दोनों ने अपने रिटायरमेंट्स वापस ले लिए और इनके नाम अब प्रोबेबल 25 मेंबर्स में भी आ गए, जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए US और वेस्ट इंडीज जाएंगे। जहाँ पर इस डिसीजन से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और कुछ पाकिस्तानी मीडिया खुश नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सरेआम सवाल उठा दिए कि आप पाकिस्तान में यंग टैलेंट नहीं है कि PCB है कि रिटायर प्लेयरों के हाथ पैर जोड़ रही है और उनको रिटायरमेंट से बाहर आकर अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में डालने की कोशिश कर रही है। जितने भी स्टेप्स नए टैलेंट को सामने लाने में PCB द्वारा लगाए गए हैं वो पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। अगर नया टैलेंट आता तो PCB को रिटायर्ड प्लेयरों के पास जाकर हाथ जोड़ने क्यों पड़ते कि वो रिटायरमेंट से बाहर आकर पाकिस्तान टीम के लिए एक और बार सर्व करे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। सलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं और जिस तरीके से सिस्टम चलाया जा रहा है, मतलब यानी कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, बोल बोल के थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं कि भाई कोई अपनी इज्जत बनाओ। और भाई दूसरे क्रिकेट बोर्ड हमारी क्यों इज्जत नहीं करते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि हमने अपने मुल्क में सिस्टम नहीं रखा हुआ। सही का ना? मतलब आपके सामने है, अभी अमाद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस दी है, और सुबह से लेकर रात तक उसके पीछे वहाब रियाज और लोग, बोर्ड के लोग, मीटिंगें हो रही हैं मोहम्मद आमिर की बोर्ड के अंदर, सब ने देखी। वो पागल हुए हैं इनके पीछे। और जी रिटायरमेंट वापस लो, हमारी क्रिकेट पता नहीं कहां जमीन के अंदर घुस गई है, बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, तुम दोनों वापस टीम में नहीं आओगे। देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको रिटायर्ड प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ रहा है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दूसरी टीमों में भी हो जाता है बाजुकात कि रिटायर्ड प्लेयर्स रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं
और उनसे कह दिया जाता है कि जी आपकी हमें ज़रूरत है, आप रिसेंटली आपने रिटायरमेंट ली है तो आप रिटायरमेंट वापस ले लें। 2-4 महीने पहले इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली है, लेकिन 2020 में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली और 2020 के बाद अब मोहम्मद आमिर को लाया जा रहा है क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो पाकिस्तान को उस तरीके से आगे जितवा सकें T20 वर्ल्ड कप में। असल मसला ये है, देखिए मोहम्मद आमिर एक अच्छा बॉलर है, अपने वक्त का बहुत अच्छा बॉलर रहा है वो, और ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। उसका बतौर एक बॉलर उसकी फ़ैन फॉलोइंग सब कुछ अपनी जगह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इमाद वसीम इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम मफलूज हुआ है। कितने अरसा गुजर गया, मिसबाह चले गए, वकार चले गए, और है कभी इसने रिटायरमेंट वापस ली, कभी कहा कि मैं वापस लेना चाह रहा हूँ, इसकी नीयत ही नहीं थी। आप इमाद वसीम को देख लें, कितना अरसा हुआ रिटायरमेंट लिए हुए, अभी इसी साल के शुरू में लिए ना। उसको जब कहा गया उसको वो वापस ले ली। जब नीयत साफ़ होती है, आपके दिल में कोई और प्लान, खुफिया प्लान नहीं होता, तो फिर इमाद वसीम की तरह आप रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं। अब जब इनको इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाएगी, ये पूरी ट्राई करेंगे कि IPL में खेलें। जिस तरह अजहर महमूद और यासिर अरफात पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन थे, तो ये इंग्लैंड के वीज़े पर वहाँ पर खेले थे एज ए ओवरसीज़ प्लेयर, और अब मोहम्मद आमिर उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ज़्यादा पैसा बनाना चाह रहे हैं, इनको बेच फिक्सिंग से भी मज़ा नहीं आया, ये शुरू से ही पाकिस्तान को डॉज दे रहे हैं। ये एक बेरूपिया है, इसको समझने में शायद अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको। और तब तरले मिलते शुरू हुई हुई है, पैर पकड़ रहे हैं उनके, ओ भाई खुदा का नाम लो, वापस आ जाओ। क्या है मोहम्मद आमिर, क्या है कोई वसीम अकरम है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी PSL में? कोई 10 आउट 9 की इकोनॉमी, क्या उसने कोई पहाड़ खोद दिया है, सरों फाड़ दी है, मतलब यानी विकेटें तोड़ दी हैं, क्या कर दी है उसने? मतलब वो 3-4 साल से क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक का उसका पता नहीं, कुछ पता नहीं, छोड़ छाड़ के वो इंग्लैंड चला गया था, रिटायरमेंट उसने दे दी थी। मतलब इतने अरसे में हम किसी बॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सके। मतलब हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, अपने फास्ट बॉलर्स को, क्रिकेटर्स को ये बताना चाहते हो, तुम लोग तो फारिग हो, तुम लोग थर्ड क्लास हो, तुम लोग किसी काबिल नहीं हो। इसीलिए जी हम मोहम्मद आमिर को वापस लेके आ गए, इसीलिए हम इमाद वसीम को वापस लेके आ गए। क्या परफॉर्मेंस जी इमाद वसीम की, कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, टीवी पे बैठ के चीखते रहते हैं हमारे साथ जाती। ओ भाई किस चीज की जाती? तुम्हारी परफॉर्मेंसेस नहीं की, तुम्हें फारिग किया गया टीम से, और जब तुम लोग को सिलेक्ट नहीं किया जाता, तुम लोग भागते हो लीगों के चक्कर में। और जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा पैसा ये हो जाएगा, हमारा पैसा वो हो जाएगा। और ये जब रिटायरमेंट, अब इन लोगों ने जब रिटायरमेंट वापस दी है, ठीक है, पीछे पड़े हुए इनके रिटायरमेंट जो वापस दी है, आपने देखी इन दोनों की ट्वीट्स, ओ जी हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, ओ जी हमने फैमिलियों से बात की है, ओ जी हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान पहले। तो जब तुम दोनों ने रिटायरमेंट दी थी तो उस टाइम पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा था?